हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट और ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक। राइट नाउ हेट्रो मीन्स different and trophic means nutrition। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन another organism for their food। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर दियर फूड, एंड वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स। राइट नाउ सच टाइप्स ऑफ organism is known as heterotrophs। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दे आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट है होलोजोइक, सेकेंड है सेप्रोफाइटिक एंड थर्ड है पैरासाइटिक्स। लिखिए, दे आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट है होलोजोइक, सेकेंड है सेप्रोट्रॉफिक, एंड थर्ड है पैरासाइटिक। अब हम बात करेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, देन बात करेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, उसके बाद बात करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। तो लो डाउन कर लीजिए। फर्स्ट लिखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मीनिंग क्या होता है, होलो का मतलब ही होता है होल। जब भी होलो का बात चले तो याद रखना कि होल, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो पूरे होल फूड को पहले अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद उससे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। राइट नाउ the organism feed by ingesting solid organic matter, which is
then digested and absorbed into their bodies। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? तो ऑर्गेनिज्म फीड बाय द इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। सबसे पहले क्या करते हैं? सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को पहले इंजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर उसको लेते हैं, देन उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उससे न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? होलोजोइक। एग्जाम्पल का बात कर लें, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हार्बीवोरस में क्या आ जाएगा? काऊ, डियर। कार्निवोरस का बात कर लें, लायन, टाइगर। ओमनिवोरस में ह्यूमन विंग्स, ह्यूमन हो गए, डॉग हो गए, क्रॉ, ईटीसी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे में बात कर लें, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे क्या हैं? ये अमीबा एंड पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आप समझ गए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। जितने सारे हार्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं एंड ओमनिवोरस हैं एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात कर लें, यूनिसेलुलर, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये सारे के सारे किस टाइप्स का न्यूट्रिशन शो करते हैं? होलोजोइक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। अब हम सेकेंड बात करेंगे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड हेडिंग दो, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉफी का मीनिंग होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले फूड को आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करते हैं, देन उस फूड को उसको इंजेस्ट करते हैं इनसाइड द बॉडी। यानी होलोजोइक में क्या था कि पहले हम फूड को, होल फूड को सोलोइंग कर रहे थे, इंगल्फ कर रहे थे इनसाइड द बॉडी, देन उसको डाइजेस्ट करते थे एंड एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है? इसमें पहले आउटसाइड द बॉडी, यानी मान लीजिए यहाँ पे फूड पार्टिकल्स हैं, अभी सारे फूड पार्टिकल्स को ये पर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं इसके ऊपर और इसको डाइजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट करने के बाद इसको इंगल्फ करते हैं इनसाइड देयर बॉडी एंड उसके बाद इससे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक। राइट नाउ feed on dead and decaying matter including bacteria and fungi। बैक्टीरिया एंड फंगी डाइजेस्ट द फूड externally before the nutrients are absorbed।
तो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? ये फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। कैसे मैटर पे फीड करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया भी हो गए, फंगी हो गए, विच डाइजेस्ट द एक्सटर्नली, यानी सबसे पहले क्या करते हैं? फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व, यानी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने से पहले उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड देन इंगल्फ इन द इनसाइड इनटू द बॉडी, उसके बाद उसको बॉडी के अंदर इंगल्फ करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रोफिक। तो सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेप्रोफाइट। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। सच टाइप्स ऑफ organism is known as saprophytic या saprophytes। saprophytes एग्जाम्पल का बात कर लें, ईस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड, इसको राइजोपस बोलते हैं, मशरूम हो गया, ऑल डिकम्पोजर्स, etc। आप लोग देखे होंगे मशरूम को, या जितने सारे डिकम्पोजर्स हैं या ब्रेड मोल्ड, सबसे पहले क्या होता है? कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होता है, जैसे मशरूम का एग्जांपल लें तो कुछ वुड जो होता है, सड़े हुए वुड या गले जो भी डेड वुड होता है, उस पर क्या करता है ये मशरूम? वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करता है, देन उस पर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके अपना ग्रोथ को इंक्रीज करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इरेज कर दें। थर्ड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे बॉडी पे, किसी होस्ट बॉडी के ऊपर, यानी ऑन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह करके अपना फूड को वहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक। राइट नाउ obtain nutrients from living organism। ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। द पैरासाइट obtain nutrients from living on or in the body of host। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? द पैरासाइटिक ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी द पैरासाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ होस्ट, यानी किसी होस्ट बॉडी के या तो उसके बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर आके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स। ये दो तरह के होते हैं, ऑन द बॉडी, इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल पैरासाइट्स इनसाइड द बॉडी, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल
पैरासाइट्स। एग्जाम्पल का बात करें, लाइस हो गया, टिक हो गया, लीच हो गया, टैपवर्म हो गया, टैपवर्म हो गया, लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक, लीच, टिक्स एंड लाइस, ये तीनों क्या है? एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं। टैपवर्म एंड लिवर फ्लूक क्या है? इंटरनल पैरासाइट्स हैं। इंटरनल पैरासाइट्स हैं। लीच आप देखे होंगे जब हमारे बालों में कुछ खुजली टाइप का होता है, उसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, उसको एक भाषा में बोल सकते हैं, तो वो क्या है? एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं। बट जितने सारे इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, किसी भी होस्ट बॉडी को ये डेड नहीं करते, उसको मारते नहीं हैं, बस उसके बॉडी से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। टिक्स भी देखे होंगे, डॉग जो रोड पे डॉग होते हैं, उसके बॉडी के ऊपर कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टिक्स बोलते हैं। लीच जिसको जोक बोलते हैं, ये भी आप लोग देखे होंगे, बॉडी के ऊपर से ब्लड को सक करते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। टैपवर्म एंड लिवर फ्लूक जो हमारे बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं कीड़ी परजना। तो ये सारे के सारे क्या है? इंटरनल पैरासाइट्स हैं। एक बात करते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट्स जिसका नाम क्या है? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जिसको क्या बोलते हैं? अंबर बेल। अंबर बेल कस्क्यूटा जिसमें क्या होती है? लैक ऑफ क्लोरोफिल। इसके बॉडी में क्लोरोफिल की कमी होती है, या बोल सकते हैं क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो कस्क्यूटा जैसे मान लीजिए एक प्लांट्स बॉडी है, तो इस प्लांट्स बॉडी के ऊपर चारों तरफ से ये थ्रेड लाइक होता है, इसके बॉडी के ऊपर चारों तरफ से कॉइल किया हुआ रहता है, और उसी लिविंग प्लांट सेल्स अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। ये येलो कलर का होता है, इसमें किसी भी तरह का अपना एक क्लोरोफिल नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से अपना फूड लेते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, पैरासाइटिक्स में एक्सटर्नल पैरासाइट्स क्या है एंड इंटरनल पैरासाइट्स क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।